हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ व्यूज़ शेयर करने वाला हूँ कि क्यों इंडियन एथलीट्स 10 सेकंड से कम में 100 मीटर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब 100 मीटर को 10 सेकंड से कम में कंप्लीट करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क रहता है और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। और ऐसा कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है कि इस वजह से एथलीट 10 सेकंड से कम में नहीं दौड़ पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं और आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा रीज़न शेयर करने वाला हूँ और ये सिर्फ मेरा एक व्यू है जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को आगे मिस ना करो। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो रीज़न मुझे लगता है वो है कि इंडिया के जो एथलीट्स रहते हैं वो 100 मीटर के लास्ट तक अपनी टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग आज 2-3 वीडियोस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहली जो रेस हम लोग आज देखने वाले हैं वो है टोक्यो ओलंपिक्स की रेस और ये फाइनल की रेस है। अब इस रेस को अगर हम लोग साइड एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये लास्ट के 10 मीटर को शो करती हैं, मतलब कि इसके आगे बस 10 मीटर बचा है रेस में। अब इस पॉइंट पे हमारे जस्ट सामने एंड्री डी ग्रास हैं। चलिए देखते हैं कि इनका पैर किस पॉइंट पे ग्राउंड को टच करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका पैर ग्राउंड पे टच हो चुका है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो पैर टच हुआ है और जो पैर हवा में, उन दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, ये काफी ज्यादा पास में है। वैसे तो जो ये पैर हवा में है ये इस पैर के आगे होना चाहिए, लेकिन भले कोई इंटरनेशनल एथलीट भी क्यों ना हो, एंड में जाके थोड़ी बहुत टेक्निक तो खराब हो ही जाती है हर एथलीट की। वहीं पे इस रेस को अगर हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर से एंड्री डी ग्रास को देखते हैं और देखते हैं कि इनका पैर कहाँ पे टच होता है। इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि इनका पैर ये वाला टच हो चुका है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके दोनों पैरों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। लेकिन वहीं पे जब ये रेस के एंड में पहुंच गए थे तब इनके जो पैरों का गैप था वो थोड़ा सा बढ़ चुका था। हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हमारा एक पैर जमीन पे टच होता है तब दोनों पैरों के बीच में ज्यादा गैप ना हो। ये एक ऑप्टिमम टेक्निक होती है। यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेड करली को देखेंगे तो इनका ये वाला पैर यहाँ पे जमीन पे टच हो चुका है, लेकिन इनका जो दूसरा पैर है ये हल्का सा पीछे है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरों के बीच में हल्का सा गैप है, तो ये चीज थोड़ी सी गलत है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग मार्सेल जैकब्स को देखेंगे तो उनका पैर अभी टच नहीं हुआ है, हल्का सा हवा में उठा हुआ है। इस फ्रेम पे जाके उनका पैर जमीन पे टच हुआ है और यहाँ पे जब उनका पैर जमीन पे टच हुआ है तो इनके दोनों पैरों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो मार्सेल जैकब्स है उनकी टेक्निक थोड़ी ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये रेस का बीच का पार्ट है तो इसमें एथलीट की टेक्निक अच्छी हो सकती है। दिक्कत तब आती है जब रेस कंप्लीट होने वाली रहती है। एंड में जाके क्या होता है, कोई ना कोई एथलीट आपके आगे हो सकता है और ऐसे केस में आप थोड़ा सा भटक जाते हो। आप और एक्स्ट्रा पुश करने के चक्कर में अपनी टेक्निक को खराब कर देते हो, जैसा कि इस रेस में हुआ। एंड में हम लोग देख सकते हैं जो एंड्री डी ग्रास है उनके पैरों के बीच में हल्का हल्का गैप आने लग गया है और फ्रेड करली को देखेंगे तो यहाँ पे उनके पैरों के बीच में भी हल्का गैप आ रहा है और यहाँ पे फिनिशिंग के टाइम पे जाके तो ये गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस रेस को देख के हम लोग ये तो कह सकते हैं कि जो रेस का बीच वाला पार्ट था उसमें मार्सेल जैकब्स और एंड्री डी ग्रास की टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन एंड में जाके एंड्री डी ग्रास के पैरों के बीच का गैप हल्का सा बढ़ने लग गया था और फ्रेड करली के दोनों पैरों के बीच में गैप तो स्टार्टिंग में भी था और एंड में भी उतना ही गैप था, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि फ्रेड करली की जो टेक्निक बीच में थी एंड में भी उनकी टेक्निक वैसी ही थी लगभग, मतलब बीच में उनकी टेक्निक ठीक ठाक थी और एंड में भी ठीक ठाक टेक्निक थी। लेकिन जो एंड्री डी ग्रास है उनकी टेक्निक बीच में काफी अच्छी थी, लेकिन एंड में जाके वो टेक्निक अच्छे से ठीक ठाक हो गई थी। मतलब फ्रेड करली ने तो अपनी टेक्निक को पूरे टाइम मेंटेन करा, लेकिन एंड्री डी ग्रास की टेक्निक हल्की सी खराब हो गई थी। अब हम लोग 2023 के फेडरेशन कप के नेशनल की फाइनल की रेस को देखते हैं। ये वीडियो में अगर हम लोग सदानंद कुमार को ध्यान से देखेंगे तो रेस के स्टार्टिंग में इन्होंने काफी अच्छी लीड को पा लिया था और अब सबसे आगे यही एथलीट है, तो हम लोग इनकी टेक्निक को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनका ये वाला पैर जमीन पे कब टच होता है और यहाँ पे इनका ये पैर टच हो चुका है और हम देख सकते हैं कि दूसरा पैर इस पैर से हल्का सा आगे है और अगले स्टेप को भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे उनका पैर टच हो चुका है और दूसरा पैर आगे है और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इनके दोनों पैरों के बीच में गैप काफी ज्यादा कम है और इनकी टेक्निक का जो ये एस्पेक्ट है काफी ज्यादा अच्छा था इस रेस में। लेकिन वहीं पे इस रेस को अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे तो बाकी के सब एथलीट्स उनको क्रॉस कर चुके थे और इस टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत सारी हलचल चलने लगती कि अरे अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे थे, अब ये क्या हो गया कि ये सब आगे कैसे चले गए। और इस टाइम पे कोई भी एथलीट गिव अप नहीं करना चाहेगा, वो अपनी पूरी जान लगा के कोशिश करेगा कि वो अपनी स्पीड को और बढ़ा दे। लेकिन 60 मीटर के बाद हमें हमारी स्पीड को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमें हमारी टॉप स्पीड को मेंटेन करना है अच्छी टेक्निक के साथ में। अब स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में उनके जो पैरों के बीच का गैप था वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गया था। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनका एक पैर जमीन पे टच हो चुका है, लेकिन जो दूसरा पैर वो इस पैर से काफी ज्यादा पीछे है। अगले स्टेप को भी अगर हम देखेंगे तो इनके पैरों का गैप काफी बढ़ चुका है और जो ये पैरों का गैप है ये हर एक स्टेप के साथ काफी ज्यादा बढ़ रहा था। वहीं पे अगर हम उनकी टेक्निक और शशिकांत की टेक्निक को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका पैर टच हुआ है और उनके पैरों के बीच में गैप है, लेकिन वहीं पे जब शशिकांत का पैर जमीन पे टच हो रहा है तब उनके पैरों के बीच का गैप कम है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे शशिकांत की टेक्निक सदानंद से काफी ज्यादा अच्छी है और हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे शशिकांत हल्का सा पीछे है सदानंद से, लेकिन क्योंकि इनकी टेक्निक अच्छी थी और ये अपनी टेक्निक को मेंटेन कर रहे थे इसकी वजह से उनकी स्पीड मेंटेन रही।
लेकिन सदानंद की टेक्निक खराब हो चुकी थी, इसलिए उनकी स्पीड भी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो रेस को उतना ज्यादा अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाए और शशिकांत ने सदानंद को क्रॉस कर दिया था। अब हम लोग 2023 के इंटरस्टेट सीनियर नेशनल के वीडियो को भी देख लेते हैं। अगर हम इस वीडियो को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि लास्ट के 10 मीटर में शिवा कुमार ने अपना हाथ उठा दिया था और उन्होंने इस रेस को इसी तरीके से कंप्लीट करा था। तो अगर हम लोग टेक्निक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अगर हम लोग हाथ को उठा लेते हैं तो उस समय टेक्निक अच्छी नहीं हो जाती है, बल्कि हम लोग थोड़ा बहुत स्लो होंगे उसकी वजह से। लेकिन अगर आप रेस में फर्स्ट आ रहे हो तो भले आपकी टेक्निक खराब हो, आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम लोग एक और रेस से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग ये रेस को देखेंगे तो केन्या के नेशनल चैंपियनशिप की रेस है जो कि 2023 में हुआ था। इसमें जो फर्डिनेंड ओमनयाला हैं उन्होंने एंड में जाके काफी ज्यादा अच्छी लीड बना ली थी। अब इस पॉइंट पे अगर ये एथलीट अपनी टेक्निक को खराब भी कर लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो दिमाग है वो काफी ज्यादा काम और रिलैक्स्ड है। इसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि रेस तो कंप्लीट हो चुकी है, मैं तो जीत चुका हूं, तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इन एथलीट्स के बारे में सोचेंगे तो ये एथलीट अपने दिमाग में इस एथलीट को क्रॉस करने के चक्कर में अपनी टेक्निक को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान इनका है, ना कि इस एथलीट का। 100 मीटर में कोई भी एथलीट एंड में जाके थोड़ा बहुत थकेगा और उसकी वजह से उसकी टेक्निक खराब हो सकती है। लेकिन अगर हमसे आगे कोई एथलीट है और उसको क्रॉस करने के चक्कर में हम लोग हमारी टेक्निक को खराब कर रहे हैं तो वो एक दिक्कत की बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये रेस में अगर हम लोग देखेंगे तो शिवा कुमार ने अपना हाथ उठा लिया। इस पॉइंट पे अगर हम लोग इस एथलीट को देखेंगे तो ये एथलीट तो इसी को देख रहा है। ये एथलीट को बिल्कुल सामने देखना चाहिए, लेकिन ये सामने देखने की जगह दूसरे एथलीट को देख रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एथलीट भी इस एथलीट को देखने लग गया और ये चीज काफी ज्यादा गलत है। जब भी हम लोग रेस करते हैं तब हमें इस तरीके से रेस करने की, हम अकेले दौड़ रहे हैं, हमें किसी और एथलीट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो एथलीट है ये साइड में देख रहा है। अब ये एथलीट यहाँ पे देख रहा है, इसका ध्यान यहाँ पे है, तो ये अपने पैर को किस तरीके से रखना है उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, जिसकी वजह से इसके पैरों के बीच में ये वाला गैप बन गया है। जैसे अगर हम लोग इस फोटो को देखेंगे तो ये फिनिश की फोटो है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एथलीट के पैर देखो कितना ज्यादा खुल रहे हैं और यहाँ पे गुरिंदर वीर भैया भी साइड में देखने लग गए हैं। और इस वीडियो को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 एथलीट साइड में देख रहे हैं। और वहीं पे अगर हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स की वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंडी डिग्रास बिल्कुल सामने देख रहे हैं, फ्रेड कर्ली भी बिल्कुल सामने देख रहा है और ये एथलीट भी बिल्कुल सामने देख रहा है। मार्सेल जेकब्स भी यहाँ तक तो सामने ही देख रहे थे, लेकिन उसके बाद मैं हल्का सा साइड में देखा, बस ये देखने के लिए सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से इंडियन एथलीट्स उतना अच्छा नहीं दौड़ पा रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल रेसेस रहती है उनमें सभी एथलीट्स अपनी रेस पे फोकस करते हैं, वो बिल्कुल सामने देखते हैं और किसी और एथलीट को ओवरटेक करने के चक्कर में अपनी टेक्निक को भी नहीं खराब करते हैं। वो एथलीट्स रेस के पूरे एंड तक अपनी टेक्निक को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। अब इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है 10.25 सेकंड्स का, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि इससे कम में काफी सारे एथलीट्स दौड़ चुके हैं। लेकिन वो अनऑफिशियल रेस थी, वो टाइम ट्रायल हो सकते हैं। जब एथलीट अकेले दौड़ता है तब वो अपनी टेक्निक पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है और बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जब नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो काफी ज्यादा हाइप होता है और एथलीट्स के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है और हर एक एथलीट तो यही चाहता है कि वो रेस में फर्स्ट आए, जिसकी वजह से एंड में एथलीट्स अपनी टेक्निक को काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। अगर हम लोग डायमंड लीग के 100 मीटर के फाइनल को भी देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एंड में भी इस एथलीट के पैर कितने ज्यादा स्टिफ है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे पैर को हिप के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट रखें। और वहीं पे अगर हम लोग नोआ लाइल्स को भी देखेंगे तो इनका पैर भी काफी ज्यादा स्टिफ है। टोक्यो ओलंपिक्स की वीडियो में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एंडी डिग्रास का पैर बिल्कुल स्ट्रेट है और हिप के नीचे भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेड कर्ली का पैर भी लगभग स्ट्रेट है। मार्सेल जेकब्स भी एक टॉल पोजीशन में लग रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फेडरेशन कप की वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एंड में जो गुरिंदर वीर है उनका पैर काफी ज्यादा मुड़ चुका है, वो स्टिफ नहीं है। तो ये खराब टेक्निक होती है। लेकिन क्या गुरिंदर वीर हमेशा ऐसे दौड़ते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उनके एक रील को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जब उनका पैर जमीन पे टच हो रहा है तब वो एक काफी ज्यादा टॉल पोजीशन पे है और ये काफी ज्यादा अच्छा है स्प्रिंटिंग के लिए। लेकिन वहीं पे 100 मीटर में एंड में वो इस टेक्निक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। इंडिया के एथलीट्स काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं 100 मीटर में, लेकिन बस उन्हें ये कोशिश करना है कि वो 100 मीटर के एंड तक अपनी टेक्निक को अच्छे से मेंटेन कर पाए। और 50-60 मीटर के बाद में तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम और ज्यादा तेज दौड़ने लगे, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें हम उससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएंगे। हमें बस इस चीज पे ध्यान देना है कि हम उस स्पीड को ज्यादा से ज्यादा देर तक मेंटेन कर पाए। और स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें हमारी टेक्निक को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमारी टेक्निक खराब होने लगेगी तो हमारी स्पीड भी खराब हो जाएगी। अब इस पूरे वीडियो में मैंने बस अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत जगह पे मैं गलत हुआ हूँगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यूज और मेरे व्यूज मैच नहीं कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपने व्यूज को शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।